मैं दीपक मोर, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय रोहतक से अभिनय स्नातक हूँ। मैं प्रथम बैच का वहाँ छात्र रहा हूँ। उसके बाद मैंने फिल्मी जगत में, सिनेमा में काम किया। इसमें आप सुल्तान, एसपी चौहान, मात्री, चंद्रावल 2 इत्यादि कुछ फिल्में हैं जिनमें मैंने अभिनय किया। और इसके साथ ही टेलीविज़न में कोड रेड, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल ये धारावाहिक हैं जिनमें आप मुझे देख सकते हैं, आपने देखा होगा। तो आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं कहानी काबुलीवाला। कहानी का इतिहास ये है कि ये कहानी जब हमने दाखिला लिया फिल्म स्कूल में, फिल्म संस्थान में, तो जो भी प्रोफेसर्स हमें पढ़ाते थे वो हमें सुझाते थे कि हम साहित्य पढ़ें, हम कहानियाँ पढ़ें। और हमने पढ़ना शुरू किया, मज़ा आने लगा, अच्छी लगने लगी कहानियाँ। उसी कड़ी में कहानी सामने आती है, बड़ी प्यारी सी, खूबसूरत सी काबुलीवाला। किस तरीके से एक छोटी सी बच्ची का रिश्ता एक काबुलीवाले के साथ पनपता है और कैसे काबुलीवाला अपनी बच्ची को याद करके इस छोटी सी बच्ची के साथ अपना एक प्यारा सा रिश्ता बनाता है। कहानी जब पढ़ रहा था तो मैं अपनी स्कूल की यादों में चला गया, क्योंकि स्कूल में यह कहानी पढ़ने को मिली थी, मुझे अच्छे से याद है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। काबुलीवाला, रविंद्रनाथ टैगोर साहब की ये खूबसूरत कहानी। मेरी 5 बरस की लड़की मीनी से थोड़ी देर भी बातें किए बिना नहीं रह जाता। एक दिन सुबह सुबह आई और बोली, बाबूजी, वो रामदयाल दरबान है ना, वो काक को कोवा कहता है, उसको कुछ पता ही नहीं है ना बाबूजी। और मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात शुरू कर दी। देखो बाबूजी, भोला यूं कहता है कि आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, उससे बारिश होती है। भोला को भी कुछ नहीं पता। और इतना कह करके वो खेल में लग गई। मेरा घर सड़क के किनारे पर है। एक दिन मिनी अपने कमरे में खेल रही थी। अचानक वो खेल छोड़ करके खिड़की के पास भागी गई और बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मैंने देखा कि कांधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबे से कद का काबुली धीरे धीरे मेरे मकान की तरफ आ रहा था। वो जैसे ही मकान की तरफ आया, मिनी जान बचा करके भीतर भाग गई। उसको डर था कि कहीं काबुली वाले की झोली में तलाश करने पर उसके जैसे 5-7 बच्चे और ना मिल जाएं और वो कहीं उसको भी झोले में डाल के ना ले जाए। काबुली ने आकर के मुझे सलाम किया और मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा। फिर वो बोला, बाबू साहब, वो आपकी बच्ची नहीं दिखाई दे रही, कहां गई? अब मिनी के मन से डर दूर करने के लिए मैंने मिनी को बुला लिया। मिनी बेटा, ओ मिनी, बाहर तो आ। मिनी के आने के बाद काबुली ने कुछ बादाम, किशमिश
मिनी को देने चाहे पर मिनी ने वो नहीं लिए और मिनी डर के मारे मेरे घुटनों से चिपट करके बैठ गई। तो मिनी से काबुली का पहला परिचय इस प्रकार हुआ। अब तो काबुली रोज मेरे घर पर आने लगा और एक दिन मैं किसी काम से अपने घर से बाहर गया हुआ था। मैंने आकर देखा तो मिनी और काबुली बैठ करके आपस में खूब सारी बातें किए जा रहे हैं। मिनी की झोली निरे बादाम किशमिश से भरी थी और मिनी की बातें सुन करके काबुली वाला मुस्कुराए जा रहा था। ये सब देख करके मैंने अपनी जेब से अठन्नी निकाली और काबुली वाले को देते हुए कहा, काबुली वाले, ये इतना सब कुछ क्यों दे दिया इसे? ये लो 50 पैसे और आज के बाद ये सब इसको मत देना, ठीक है? और इतना कह करके मैं बाहर चला गया। बाहर से आया तो देखा कि मिनी की मां मिनी को काबुली से अठन्नी वापस लेने के कारण खूब डांट फटकार रही थी। मिनी की मां कह रही थी, हाँ बढ़िया ही हो काबुली वाले, काबुली वाले, जब देखो काबुली वाले, काबुली वाले, दूंगी कान के नीचे, चल अंदर, पढ़ाई क्या कर अपनी, खाएगी ये बादाम किशमिश, चल अंदर, मारूंगी कान के नीचे। मैंने देखा कि मिनी की मां खूब डांट फटकार रही थी, लेकिन अब तो काबुली रोज आने लगा और काबुली को देख करके मेरी बेटी मिनी काबुली से हंस के कहती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? और काबुली भी हंस के कहता, आती है, आती है, आती है, मेरी झोली में आती है। और फिर काबुली मिनी से कहता, मिनी, तुम ससुराल कब जाओगी मिनी? इस पर मिनी काबुली वाले से वापस से कहती, काबुली वाले, तुम ससुराल कब जाओगे? दोनों खूब हंसते, खूब बात करते, खूब मुस्कुराते। सर्दी खत्म होते ही काबुली अपने देश वापस चला जाता था। जाने से पहले उसे घर घर घूमना पड़ता, उधार वसूल करनी पड़ती, लोगों से मिलना पड़ता, लेकिन फिर भी वो एक बार मिनी से मिलने जरूर आ जाया करता था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा यूं ही कुछ काम कर रहा था तो अचानक से कुछ शोर शराबे की आवाजें आने लगी। मैंने बाहर निकलकर देखा तो अपने उस रहमत को 2 पुलिस वाले बांधे लिए जा रहे थे। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग थे और पुलिस वाले के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। कुछ रहमत से, कुछ पुलिस वाले से, कुछ आसपास के लोगों से सुनने से पता चला कि हमारे बगल में रहने वाले एक व्यक्ति ने रहमत से चादर उधार में खरीदी थी। उसके कुछ पैसे उस पर बकाया थे, वो उसने देने से मना कर दिए थे। इसी बात पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा घोंप दिया। इतने में काबुली वाले,
ओ काबुली वाले, कहती हुई मीनी बाहर आई। पहले तो मीनी को देख करके काबुली का चेहरा खिलखिला उठा और फिर वो मीनी उसे कहने लगी, काबुली वाले, तुम ससुराल जा रहे हो क्या? काबुली वाले ने कहा, अब हाँ, वही जा रहा हूं मीनी। काबुली वाले को लगा कि मीनी उसके इस उत्तर से खुश नहीं हुई, तो उसने कहा, मारता ससुर को, पर क्या करूं, हाथ बंधे हैं मेरे मीनी, चलो। और इतना कह करके काबुली वाला चला गया। काबुली को कई साल की सजा हो गई। धीरे धीरे काबुली का ख्याल मेरे मन से उतर गया और मीनी भी उसे भूल गई थी। आज मेरी बेटी मीनी का ब्याह है। लोगों का आना जाना लगा हुआ है और मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। अचानक देखा कि सलाम करके दरवाजे पर रहमत खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसको पहचान ही नहीं पाया। बड़े ध्यान से देखा तो पहचान पाया कि ये तो अपना रहमत है। अब मैंने कहा, अरे रहमत, कब आए तुम? कल ही शाम को जेल से छुटा हूं बाबूजी, उसने कहा। मैंने कहा, आज हमारे घर पर कोई जरूरी काम है, तुम फिर आ जाना। वो उदास होकर के दरवाजे के पास चला गया और दरवाजे के पास से वापस मुड़कर बोला, अब वो जरा बच्ची को नहीं देख सकता क्या बाबूजी? बच्ची को देखने की बड़ी तमन्ना है। काबुली वाले को लगा कि मीनी अब भी उतनी ही छोटी सी बच्ची होगी, अब भी वो हंसती खेलती खिलखिलाती उसकी तरफ दौड़ी चली आएगी और उनकी उस पुरानी हंसी बातचीत में कोई किसी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं होगी। मैंने कहा, आज उससे मिल पाना मुश्किल होगा रहमत, तुम फिर आ जाना, मैं मिलवा दूंगा, फिर आ जाना। वो उदास होकर दरवाजे से बाहर चला गया। मैं सोच ही रहा था कि उसको वापस बुलाऊं कि ना बुलाऊं, इतने में वो खुद आया और बोला, बाबू साहब, वो थोड़ा मेवा लाया था बच्ची को देने के लिए, दे दीजिएगा उसको। मैंने उसे कुछ पैसे देने चाहे पर उसने वो नहीं लिए और कहने लगा, पैसे रहने दीजिए बाबू साहब, पैसे रहने दीजिए। आपकी बच्ची की जैसी मेरी भी एक बच्ची है, मैं उसकी याद कर करके यहां पे आ जाया करता हूं। मैं यहां सौदा बेचने बिल्कुल नहीं आता, मैं यहां सौदा बेचने नहीं आता बाबू साहब, सौदा बेचने नहीं आता। इतना कह करके उसने अपने मैले कुचैले कुर्ते की जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाल कर मेज पर रख दिया। उस कागज के टुकड़े की चारों तह खोलकर देखा तो उस कागज के टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ की छाप कालिक लगाकर ले ली गई थी।
ये सब देख करके मेरी आंखें भर आई। मैंने उसी टाइम मिनी को बाहर बुलाया। मिनी बेटा, मिनी बेटा आना एक बार। विवाह की पोशाक पहने मिनी मेरे बगल में आकर के खड़ी हो गई। मिनी को देख करके रहमत काबुली सकपका सा गया। पहले तो उसको पहचान ही ना पाया, बड़े ध्यान से देख के कहने लगा, मिनी तू ससुराल जा रही है मिनी? बड़ी हो गई तू मिनी। मिनी अब ससुराल का मतलब समझने लगी थी। मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो उठा। मिनी के जाने के बाद रहमत काबुली एक गहरी सी सांस भर के जमीन पर बैठ गया। उसको ये बात स्पष्ट हो गई थी कि इन 8 सालों में उसकी बेटी भी इतनी बड़ी हो गई होगी। इन 8 सालों में उसका क्या हुआ होगा, किसको पता। मैंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर काबुली वाले को देते हुए कहा, रहमत ये लो पैसे, पकड़ो और अपनी बेटी के पास अपने देश चले जाओ। जाओ रहमत, जाओ। तो दोस्तों, ये थी प्यारी सी खूबसूरत सी कहानी काबुली वाला। रविंद्रनाथ टैगोर साहब की बड़ी खूबसूरत क्लासिक कहानी काबुली वाला। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी।